Hello everyone, welcome to the Silicon Gurukul. Now come to the topic HD63433D. ये कोई नंबर नहीं, ये एक नाम है एक प्लैनेट का जिसे रिसेंटली डिस्कवर किया गया है एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा. इट इज़ एन अर्थ लाइक प्लैनेट बिकॉज इसका रेडियस रफली अर्थ के रेडियस के बराबर है एंड इट इज़ द यंगेस्ट एंड क्लोजेस्ट देन एनी प्रीवियसली आइडेंटिफाइड या प्रीवियसली जितने भी हमने प्लैनेट डिस्कवर किए हैं उसमें से ये प्लैनेट हमारे यानी अर्थ के सबसे क्लोजर है, सबसे नज़दीक है और सबसे यंगेस्ट भी है. विच मीन्स स्पेस में हमने अब तक जितने भी प्लैनेट डिस्कवर किए हैं उसमें इस प्लैनेट की एज सबसे कम है. नाउ सम फैक्ट्स अबाउट HD63433D. तो ये एक अर्थ लाइक एक्सो प्लैनेट है. एक्सो प्लैनेट का मीनिंग हो जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम से ये बाहर का प्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता है. ऑब्वियसली ये जब सोलर सिस्टम से बाहर का प्लैनेट है तो ये किसी न किसी स्टार के चारों ओर अपना रिवोल्यूशन कर रहा होगा, अपना चक्कर लगा रहा होगा. तो दैट स्टार इज कॉल्ड HD63433. तो याद रखना कि स्टार का नाम है HD63433. Here you should notice that HD63433 ये नाम है स्टार का और इसी में लास्ट में जब अलग से डी लगा दिया जाए तो ये नाम हो जाता है रिसेंटली डिस्कवर्ड प्लैनेट का. सो देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस, आपको पूरे अच्छे से ये पता रहना चाहिए. इस स्टार का दूसरा नाम है TOI1726. सो देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस एंड दिस इज एन इंफॉर्मेशन गिवन टू यू. और ये स्टार यानी HD63433 ये स्टार अर्थ से 73 लाइट ईयर्स अवे है. इसके अलावा हम लोग बचपन से कॉन्स्टलेशन यानी कि तारामंडल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज उर्सा मेजर या सप्तऋषि या पोलर बियर. बहुत ही पॉपुलर ये कॉन्स्टलेशन है स्टार का. तो उस कॉन्स्टलेशन को बनाने में जो ग्रुप ऑफ स्टार है उसका ये स्टार भी एक पार्ट है. दैट मीन्स HD63433 इज वन ऑफ द स्टार विच मेक्स द कॉन्स्टलेशन उर्सा मेजर. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता चल रहा है. और ये स्टार दैट इज HD63433 ये स्टार कुछ मामलों में सन के सिमिलर भी है. जैसे साइज और टाइप की बात करें तो ये सन के सिमिलर है, लेकिन अगर एज की बात करें तो ये सन से काफ़ी यंगर है. इट इज़ ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड, जबकि सन की बात करें तो करीब वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है. तो कहाँ बिलियन और कहाँ मिलियन. तो अबाउट 10% एज सन का अगर बात करें तो सन का 10% एज है इस HD63433 स्टार का. इसके अलावा जो एक्सो प्लैनेट है जिसकी बात हम शुरू में कर रहे थे 63433D, ये जो एक्सो प्लैनेट जिसको कि हाल ही में डिस्कवर किया गया है, अर्थ से मिलता जुलता कहा जा रहा है, तो इसकी भी एज लेस देन 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. ऑब्वियसली अगर उस सन का एज 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड है तो इससे तो कम ही उसके प्लैनेट के एज होगा परहैप्स. तो इस तरह से ये अर्थ से बहुत ही ज़्यादा यंगर एक प्लैनेट हो जाता है और सन से बहुत ही यंगर ये स्टार हो जाता है. एंड इट्स ऑल्सो द क्लोजेस्ट अर्थ साइज्ड प्लैनेट्स डिस्कवर्ड सो फार. इस बारे में पहले ही हमने बात कर ली है. और ये प्लैनेट इस स्टार का तीसरा प्लैनेट है जिसे अब तक में हमने डिस्कवर किया है. तो इस स्टार के अराउंड ऑर्बिट में हमने 2 प्लैनेट पहले से डिस्कवर कर रखे थे हमारे एस्ट्रोनॉट्स ने, लेकिन अब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स ने तीसरा प्लैनेट ढूंढ निकाला है HD63433D. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये जो सबसे क्लोज में इस स्टार के सबसे क्लोज में ये जो प्लैनेट है इसी का नाम है HD63433D. और जो 2 प्लैनेट है वो इससे दूर में है. अगर आप अर्थ से कंपेयर करें तो इसका रेडियस यानी HD63433D का रेडियस अराउंड अर्थ के रेडियस के इक्वल है 1.073 इंटू अर्थ रेडियस. तो अराउंड 1 इंटू अर्थ रेडियस आप कह सकते हैं यहाँ पर. तो अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए कि अराउंड 6400 किलोमीटर होता है अर्थ का रेडियस. तो लगभग उसी के बराबर है इस प्लैनेट का रेडियस. और ये प्लैनेट अगर आप सन से मरकरी को कंपेयर करें तो सन से मरकरी जितना क्लोज है उसके 8 टाइम्स ये प्लैनेट अपने स्टार से क्लोज है. और ये क्लोजनेस के कारण देखो ये जो प्लैनेट है इसमें एक टाइडल लॉक लग गया है. अगर आप याद करिए, आप अर्थ और मून के सिनेरियो को याद कीजिए तो अर्थ और मून कुछ इस तरह से होता है कि यहाँ पर टाइडल लॉक लग जाता है. इसको ऐसे समझो, सन है, इसके चारों ओर अर्थ जो है वो रिवोल्यूशन करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन साथ में अर्थ रोटेशन भी कर रहा होता है, एक लट्टू की तरह भी नाच रहा होता है और साथ साथ सन के चारों ओर भी घूम रहा होता है. डबल मोशन होता है अर्थ में, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन.
साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। लेकिन जो मून हमारे चारों ओर चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो मून उस तरह का रोटेशन नहीं करता है। मून में टाइडल लॉक होता है। मून इस तरह से रोटेट करता है कि मून का एक फेस हमेशा अर्थ के साइड होता है और दूसरा फेस हमेशा अर्थ के अवे होता है। तो मून कभी भी रोटेट नहीं कर रहा होता है उस तरह से जिस तरह से अर्थ रोटेट करता है सन के चारों ओर। तो इस बात को याद रखना, इसी को टाइडली लॉक कहा जाता है। तो ये जो HD63433D है, ये टाइडली लॉक है अपने स्टार HD63433 से। एंड इट मीन्स कि इस प्लैनेट का ये भाग हमेशा इस स्टार के सामने होगा और ये वाला भाग हमेशा इस स्टार से अवे होगा। यहाँ स्टार का लाइट नहीं आ सकेगा। तो ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत गर्म होता है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है हमारे एस्ट्रोनॉमर्स के द्वारा कि अराउंड 2300 डिग्री सेल्सियस 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर यहाँ होता है। अराउंड 1260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसके इस सरफेस पर होगा। एंड रिमार्केबली इस सरफेस पर बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ठंड रहेगा, क्योंकि यहाँ इस स्टार का लाइट नहीं आया है कई दिनों तक। और इसका जो रिवोल्यूशन टाइम है इस प्लैनेट का बहुत ही कम है। ओनली 4.2 डेज में वो एक चक्कर इस स्टार का लगा लेता है। एंड बीइंग सो हॉट, सो क्लोज टू इट्स स्टार एंड सो स्मॉल, यहाँ एटमॉस्फेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा रेडिएशन है इस स्टार का और ये प्लैनेट इतना नज़दीक है और एक ही तरफ रहता है इसका एक फेस हमेशा। तो यहाँ एटमॉस्फेयर होने का कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक था HD63433D। I hope you like the topic. On this note, I conclude the topic. Hope you like the video. Thanks for watching.